हेलो गाइस, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स किसे कहते हैं। और इसमें इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सी तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। सो पहले फिजिक्स क्या है इसका। इट्स द ग्रीक वर्ड विच मीन नेचर। इसका फिजिक्स का डिफिनेशन है which it's a Greek word which means nature। अच्छा, तो फिजिक्स किसे कहते हैं तो मीनिंग हो गया। अब इसके बाद डिफिनीशन आएंगे कि डिफाइन किस तरह होगा। सही, तो डिफाइन इस तरह होगा कि आसान अल्फाज में द रिलेशनशिप जो इजी होगा इंशाल्लाह उसका डिफाइन हम वो करेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन mass and energy are in which you study about energy and matter। It's the definition of physics। The relationship between the mass and energy, Einstein equation है is equal to mc square। लाइट एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होगा, मास किस तरह कन्वर्ट होगा, इट्स ऑल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये किस तरह कन्वर्ट होंगे द रिलेशनशिप, तो उसको हम कहते हैं फिजिक्स। इजी मतलब जो आसान डिफिनेशन है ये उसका इस तरह है। सही हो गया। अब इसका कुछ टर्म है, इसको हम कहते हैं कि मेजरमेंट है ना, कि मेजरमेंट कैसे कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये तो ज़रूरी है स्टार्टिंग से जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये किसे कहते हैं, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह सब इजी होगा। सो मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजरमेंट द कंपैरिजन ऑफ unknown quantity with known quantity। एक क्वांटिटी हमें मालूम हो और इसकी एक क्वांटिटी हमें मालूम हो और एक ना मालूम हो, उस ना मालूम क्वांटिटी को हम अगर कंपैरिजन करें किसके साथ, नॉन क्वांटिटीज को, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। सही हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो इसका फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे उसको हाईलाइट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सही, तो सिग्निफिकेंट फिगर से तो इसमें किसका क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि किस तरह डिफाइन करेंगे। डिफाइन इस तरह करेंगे कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट accurately noun digit and the first doubtful digit in any measurement, this is called सिग्निफिकेंट फिगर। उसको हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब है अगर फॉर एग्जांपल अगर एक 6.023 और ये एक मेजरमेंट हो गया, अब दूसरा 0.0234 आया एंड नेक्स्ट 0.0235 आएगा। अब ये 1 2 3 ये तो सब सेम है 1 2 3 एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये 3 4 5 ये हो गया ना, इसमें डाउट है ना कि इसका एग्जिट कौन सा है, 3 है 4 है 5 है ना, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको क्या कहते हैं,
अच्छा, ये तो हो गया सिग्निफिकेंट की डिक्लाइन। अब इसका रूल्स की तरफ आते हैं कि इसका रूल्स क्या है। सही, कि इसमें किन कौन से हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और कौन नहीं काउंट करेंगे। सही हो गया। तो फर्स्ट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इसके कुछ रूल्स है वो याद करने होंगे। अच्छा, तो पॉइंट वन हो गया, क्या है पॉइंट, रूल्स लिख लें, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सही, तो फर्स्ट रूल क्या होगा कि ऑल, लिख लें, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी वैल्यू आ जाए वन, जो भी वैल्यू आ जाए, मतलब 1 और 9 के दरमियान जो भी वैल्यू आ जाए उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसमें काउंट, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब ये नंबर जो है ना, इस काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ये तो होगा सही। हाँ, अच्छा, दूसरा जीरो के बारे में क्या होगा, जीरो में और may not be significant, may not be significant। अब इसका क्या मतलब होगा कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके कुछ केसेस हैं। किस तरह केसेस हैं, अगर इस तरह आ जाए कि ये मिडल में आ जाए, मतलब ये क्या आ जाए, जीरो मिडल में आ जाए। किस तरह, अगर 3.003 आ जाए या 4.004 आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, मतलब इसमें मिडल में आ जाए ये जीरो, लास्ट में भी डिजिट हो और फर्स्ट में भी और लास्ट में भी हो, तो उसको काउंट करेंगे एज अ, काउंट इज अ सिग्निफिकेंट। सही होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा रूल्स है, ये आ जाए, हाँ। अच्छा, दूसरा रूल्स क्या है, अगर ये किस तरफ पर आ जाए, लेफ्ट साइड पर आ, राइट साइड पर आ जाए, तो राइट साइड का क्या होगा, मतलब अगर ये 0.00345 आ जाए, तो ये क्या होगा, ये काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा, तो ये काउंट नो सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो क्या है, जीरो है, ये फोर, ये सिग्निफिकेंट में मतलब ये नहीं है, सिर्फ 3 4 5 इट इज अ सिग्निफिकेंट। अगर इसका एमसीक्यूज आ जाए कि एमसीक्यूज लिख लें कि क्या है एमसीक्यूज, हाउ मेनी significant figure in 0.000058, तो इसमें कितने मतलब सिग्निफिकेंट होंगे, तो आप ये तो हो गया, मतलब ये तो इस साइड पर है तो ये काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 58 इट इज अ सिग्निफिकेंट, मीन्स इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सही हो गया। अगर इस तरह आ जाए कि इससे जो है ना बाद में आ जाए, मतलब पहले कुछ इनसे आ जाए, ये तो एक केसेस हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी क्या होगा, सी केसेस इस तरह है कि अगर ये आ जाए, किस तरह आ जाए, 5.8000, तो ये काउंट होगा या कि नहीं काउंट होगा, तो इट्स ऑल है सिग्निफिकेंट, ये काउंट होगा। सही हो गई। मतलब ये जो 0.003 ऐड के बाद जो जीरो है फिर ये काउंट होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सही हो गया। ये तो होगा इस सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सही हो गया। अब अगर इस तरह कुछ एमसीक्यूज गिवन हो ना, एमसीक्यूज लिख ले, अगर
क्योंकि ये मैं तो शॉर्टकट जो है ना यूज़ करता हूँ, मतलब मैं तो इस तरह कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। मुझे तो जितना रूल्स आते हैं, जितना थोड़ा सा जल्दी में कराता हूँ ना, तो लगे क्विक रिवीजन के लिए मैं पढ़ाता हूँ एमसीक्यूज पार्ट है इस तरह ज़्यादातर। सही। तो अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि इसको हम कहते हैं ना लीडिंग डेटा और लेगिंग डेटा। लीडिंग इसको कहते हैं ना, मतलब जो इस साइड पर हो उसको हम कहते हैं कि लीडिंग साइड वाला। सही होगा। अब एमसीक्यूज अगर इस तरह आ जाए कि हाउ मेनी पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर, इससे से मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आर दियर इन 5000। सही हो। अब तो हमें पता है कि फोर ऑलरेडी है, क्योंकि यहीं पर मतलब इसके बाद जो है ना वो है, मतलब ये सब जो है ना इसमें गिवन है। सही होगा। अब ये क्या होगा इसमें, अगर यहाँ पर कुछ यूनिट मतलब किलोग्राम ना हो, या मिलीग्राम ना हो, या सेंटीमीटर कुछ गिवन ना हो, मतलब यूनिट गिवन ना हो, यूनिट अगर यूनिट ना गिवन ना हो, तो ये इसको हम कहते हैं कि क्या है, इट इज इनफाइनाइट। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये इंतहाई 5000 क्या है, किलोग्राम है। अगर यूनिट गिवन नहीं है तो फिर ये इनफाइनाइट है, मतलब इंफिनिटी है। सही है। इसमें मतलब ये क्या है, 4 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1, बस इसमें सब सिग्निफिकेंट पॉसिबल है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह एमसीक्यूज अगेन लिख लें, हाउ मेनी पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 500 मीटर, आ जाए लिख लें। सही। इफ अगर लीस्ट काउंट गिवन हो, इसके साथ लिख लें, देयर इन 5000 इन, इफ लीस्ट काउंट इज 10, 10 या 100 जो भी हो, फिर आप यूज कर सकते हैं। अगर 10 लिस्ट काउंट है तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फिर आपने जो है ना वो क्या है, आंसर कंप्लीट निकालना है। किस तरह निकालना है, आपने लिस्ट काउंट जो है ना वो मतलब फिर इस पर डिपेंड है, तो किस तरह